हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं केवीएस टीजीटी साइंस के जो यूनिट वाइज है उनको रिवाइज करेंगे, साथ साथ में यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे केवीएस टीजीटी साइंस के। तो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं केवीएस का सिलेबस में क्या क्या रहेगा टीजीटी साइंस के में। और जो टोटल वैकेंसी हैं टीजीटी साइंस की वो 304 वैकेंसीज़ हैं। जो सिलेबस रहेगा वो 6 to 10th रहेगा और कुछ ग्रेजुएशन लेवल से भी क्वेश्चंस आएंगे। ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपको सभी जो यूनिट है वो अच्छे से मिलेंगी। टोटल सिलेबस ये है। ओके, पूरी दोनों दो स्लाइड्स हैं, दोनों की दोनों सिलेबस की स्लाइड्स हैं। जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशन के यूनिट को। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता है जो मोस्टली सब्सटेंस हैं वो काफ़ी चेंजेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, वो चेंजेस टेम्परेरी हो सकते हैं या फिर परमानेंट हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ टेम्परेरी चेंज है तो वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ टेम्परेरी चेंज है तो वो फिजिकल चेंजेस हैं। और जो परमानेंट चेंजेस है जिसमें जो प्रोडक्ट बन गया जो वो वापस से चेंज नहीं हो सकता, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। और वो किसके अंदर आते हैं? केमिकल रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो केमिकल जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन two or more substance react with each other to form a new substance with different properties. Suppose एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है ए, सब्सटेंस ए है वो बी के साथ में बन के कोई सी कंपाउंड बना रहा है या फिर ए बी बना रहा है। ठीक है, तो वो है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस मिलकर इन्होंने क्या बनाया? ए बी सब्सटेंस बनाया है। ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे केमिकल रिएक्शन के वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी स्टेट देख के, कलर देख के, और कौन सी गैस इवोल्व हो रही है उसको देख के, या फिर टेम्परेचर को देख के। ठीक है, ये क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। ओके, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में कुछ चेंज हो रहा है तो उसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसे हम पता कर पाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं, हम पता कर पाएंगे कि जो केमिकल रिएक्शन वो हुई है या नहीं हुई। ओके, फिर आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे केमिकल रिएक्शन में फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जब बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है तो वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर इन्वॉल्व होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जब जंग लग जाता है किसी भी लोहे पे, वो भी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, ठीक है, वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन के बाद जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन होता है, जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसे क्या कर रहे हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? तो ये Mg+O2 क्या है? रिएक्टेंट, और जो बना वो क्या है? प्रोडक्ट। तो ये है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो कि हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, कि 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में वो इक्वल हो प्रोडक्ट की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने सुना होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंज इन द अनदर फॉर्म। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने मैग्नीशियम का ही एग्जांपल लिया था, तो मैग्नीशियम +O2 गिव्स MgO।
क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस 2, लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए, यहाँ पर 2। तो मैं यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी। तो जो रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट के इक्वल हो गया है। जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और। सपोज जिंक है, जिंक जब हम डालते हैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, तो वो क्या फॉर्म करता है, ZnSO4 + H2। ठीक है, ओके। तो हम इनको देखेंगे, Z यहाँ Zn कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1, SO4 1 1, H2 कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2। तो ये इक्वेशन है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट को रिलीज करती हैं। क्या करती है, हीट को रिलीज करती हैं। और इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। कैसे होती है, देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, in the presence of oxygen gives 6CO2 plus 6H2O plus energy। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ क्या है, रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है। ओके, और जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, और एग्जाम्पल में अमोनिया प्लस हीट गिव्स N2 + 3H2O। ओके, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक की। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सो मतलब एग्जिट, एक तरीके से ऐसे याद रखना है, एक्सो मतलब एग्जिट, तो हीट रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। ठीक है, या ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूवेबल क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, रिडक्शन होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल है, मैं आपको दोनों को एक साथ करके बताती हूँ। जैसे CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ओके, तो Cu से क्या बना, CuO से कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, सिर्फ कॉपर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ठीक है, क्या हुई, ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ओके, और यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको समझ आ गया होगा। फिर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन दे या फिर गेन करे हाइड्रोजन को। ठीक है, मतलब वो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा ही रिवर्स किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम डिफरेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होता है जब दो सब्सटेंस जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। A प्लस बी गिव्स AB। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल। जैसे बर्निंग ऑफ कोल होता है, कोल को बर्न करते हैं,
C+O2 गिव्स CO2। ये किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ओके। हाँ, अगर आप इस स्लैग्ड लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? C कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे भी रिएक्शन हो सकती है कि स्लैग्ड लाइन को ही आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, आपको एक सब्सटेंस दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक डिकम्पोज हुआ है, टूटा है ये। ठीक है, तो जब एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आपको एक सिंपल और एग्जांपल देती हूँ जो आपको याद रखना है अच्छे से। जैसे जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें सिल्वर क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, तो AgCl2, साथ में बैलेंस कर रही हूँ मैं, सॉरी, AgCl2 Ag प्लस Cl2 टू बैलेंसिंग के लिए। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को, ये जो पूरी रिएक्शन बताई है, ये रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। A को डिस्प्लेस कर दिया है ना, ठीक है, B को डिस्प्लेस करके बाहर भगा दिया है ना, A के साथ था पहले, B को डिस्प्लेस करके जो C है वो किसके पास आ गया है? A के पास। फॉर एग्जाम्पल, लेड प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। सिर्फ कौन रिप्लेस हुआ है? Cl2 किसके साथ चला गया है? Pb के साथ। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो दो प्लेस स्विच हुए ना यहाँ पर रिएक्टेंट के। ठीक है, तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजोल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। क्या कलर ऑब्टेन होगा? क्या कलर ऑब्टेन होगा? ब्लू। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पिक भी दिखा रखी है, तो कलर ब्लू होगा। या फिर आपको ये दिखाई दे कि CuSO4.5H2O। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा? ब्लू। दोनों सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। ओके, पर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स भी कैरी करता है, तो यहाँ पर 5 है। तो आपको ये भी आता है, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन जिंक पीस आर एडेड टू डाइल्यूट HCl। क्या बोला है कि जिंक के पीस को आपने डाइल्यूट HCl में ऐड किया है तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो क्या बन रहा है? बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्या अपीयर होंगे? स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, PbS रिएक्ट विद ओजोन। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Pb ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। PbS ओजोन O3 होता है, तो क्या बना रहा है? PbSO4। ठीक है, एज पर बैलेंसिंग इक्वेशन ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल चाहिए ओजोन के? तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंसिंग करूँगी तो PbSO4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3,
ठीक है, यहाँ पर 4 है। अगर मैं यहाँ पर 3 मेंशन करती हूँ और यहाँ पर 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन पी भी कितने आ गए, पी बेस कितना आ गया 3। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 3। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 4 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 4, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया मैंने आपको। केमिकली रस्ट इज, जो केमिकली रस्ट होता है वो होता है किसका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अभी मैंने पीछे आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। इन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, PbO प्लस सी गिव्स Pb प्लस CO। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी थी। तो PbO Pb में चेंज हो रहा है, तो किसका रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, CO2 सॉरी। तो क्या होगा, क्या बनेगा ये CO2, ऑक्सीजन ऐड हुआ था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो PbO क्या हुआ है, और क्या बोलते हैं सॉरी, कार्बन के साथ क्या हुआ है। तो आपको इसमें रिडॉक्स रिएक्शन याद रखनी है, क्या रखनी है, रिडॉक्स रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे मेरे को कमेंट में। देखो मैंने आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया, सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, एंड रिड्यूस अदर, और दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसको क्या बोलते हैं। ये तो आपको इजीली आता होगा। तो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से बताई है, आप पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अभी रिएक्शन करते हैं, क्या बोला है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, मतलब दो दो हैं, Pb है, NO3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो किसका एग्जाम्पल होगा। तो आपको पता है डिस्प्लेस तो होगा, क्योंकि Pb के साथ I आ जाएगा, प्लस KNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो दो जगह डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर जो क्या बोले, लेड नाइट्रेट था, किस साथ रिएक्ट कर रहा था, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ठीक है, तो एग्जाम्पल वो किसका होगा, मैंने आपको इक्वेशन बता दिया है। चलो इसको मैं बैलेंस, साथ में बैलेंस कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो KMNO3, ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, बैलेंस। ओके, क्योंकि I कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 है, Pb 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने 2 जैसे I के लिए लगाया, तो K वो है 2, यहाँ पे भी हमें 2 करना है, और NO3 तो 2 आपको पता ही है। तो क्या आंसर है, C, डबल डिस्प्लेसमेंट का है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड फॉर टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, Fe प्लस HCl। आपको क्या लग रहा है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो सकती है, सिर्फ H है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल। ओके, तो आयरन फिलिंग HCl के साथ डाली है। ठीक है, तो क्या बना, क्या बना, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, मतलब आयरन क्लोराइड। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आप इसको बैलेंस करके भी देख सकते हैं, 2, ठीक है, ओके, बैलेंस डन। ये सॉलिड है, ये एक्वेस है, ये एक्वेस रहेगा, और ये क्या होगा, गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Add lead and silver to different test tube, an equal amount of copper sulfate solution. The student observed that color of the solution in the test tube with the lead change. What explains the change in the color of the solution? क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो गया है। इसमें सब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको चारों को बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस हुई है।
ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, मैंने तो क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में लेड लिया है, एक में सिल्वर लिया है, दोनों को कॉपर, एक में दोनों में कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कलर चेंज हुआ है टेस्ट ट्यूब में विद लेड चेंज, और एक्सप्लेन करना है आपको कि सॉल्यूशन में पूरा प्रॉपर चल क्या रहा है पूरी दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब लेड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है PbSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको इतना पता चल गया है। ठीक है, फिर है सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, और इसको देखेंगे तो आप एक रिएक्टिविटी सीरीज होगी, अगर वो आपको याद हो तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ढूंढिए आप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, लेड सल्फेट बना है। ओके, और क्या रिलीज हुआ है, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर रिलीज हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है लेड ने, ये बात ढूंढ ले। तो डिस्प्लेस एक ही आपको दिखा रहा है, एक ही डिस्प्लेस हुआ है ना, सिर्फ लेड कॉपर से। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, लेड रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी हमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। ठीक है, ना तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ना डिकम्पोजिशन हो रहा है, ना डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट दो अगर चेंज हो रही है तो बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस जब कैरिड आउट होती है तो कैथोड हैज, कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव किस पे होगा, एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा सेल इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम का दूसरा नाम क्या है। और स्लैगलाइम का, स्लैगलाइम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बताया था मैंने, दोबारा से बता देते हैं। इसका जो नाम होता है वो स्लैगलाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिख देते हैं CaOH होल ट्वाइस। ओके, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो या क्यों, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए हमने 2 कुछ नहीं लगाया इसमें। ओके, यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और OH 1 नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे होल ट्वाइस आया है। ठीक है, अगर आपको ये पॉजिटिव कितने नेगेटिव होंगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको कल ही वैलेंसी वाला टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, आप इसमें आपको जो कंपाउंड, जो फॉर्मूले बनेंगे वो आप अच्छे से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशो, H2O2 का रेशो जो आता है, देखो वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, तो क्या रेशो रहेगा, 2H है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2:1 बाय वॉल्यूम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्राइड फूड आर, जो ये चिप्स वगैरह होते हैं, जो फ्राइड फूड होते हैं, ठीक है, इनमें ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब रेंसिडिटी एक तरीके से अकर ना हो, तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। ठीक है, और जैसे ये चिप्स वगैरह हुए, इसमें जो हवा भरी रहती है पूरे पैकेट्स में, थोड़ी सी चिप्स होती हैं, वो कौन सी, एयर है, वो यहाँ पर कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, मैंने आपको बताई थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आपका वापस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक आपको ऐसे बताया था ना, AB ब्रेक होता है A+B में, है ना, टूट रहा था, ये ब्रेक हो रहा था, तो ये कौन सी रिएक्शन बोली थी मैंने, डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉम्बिनेशन क्या होता है, A+B। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, AB+C गिव्स AC+B। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व, हीट किस में इवॉल्व होती है, किस में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसमें इवॉल्व होती है, कौन है वो, इवॉल्व होती है और एब्जॉर्ब होती है, देखो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है।
ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, और एंडोथर्मिक में और जो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, उसमें भी क्या होगा। ओके। तो जो फर्स्ट है कि हीट इज इवॉल्व्ड, तो वो कहाँ होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या होती है, हीट जनरली एब्जॉर्ब होती है, जनरली, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इवॉल्व वाले क्वेश्चन का, एंड ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी एफ, सॉरी यहाँ पे एफ मेंशन है, तो एफ है हीट इज एब्जॉर्ब जनरली डिकम्पोजिशन का। ओके, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये था चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हमने क्या कवर किया है, समरी ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, ये हमने आज पूरा कवर किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ कोई नया चैप्टर चाहिए जो आपको करना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।